चलिए, आज इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटते हैं जहां धुआं है, साहस है और क्रांति की गूंज है। आज हम बात करेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन की। पता है, ये वो घटना है जिसने करीब 100 साल पहले भारत की आज़ादी की लड़ाई का कह सकते हैं रुख ही बदल कर रख दिया था। तो आखिर ये काकोरी ट्रेन एक्शन था क्या? क्या यह बस एक मामूली सी लूटपाट थी या फिर ब्रिटिश साम्राज्य के सिंहासन को हिला देने वाली एक क्रांति की पहली चिंगारी? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। देखिए, कोई भी बड़ी क्रांति यूं ही नहीं हो जाती, उसके पीछे एक वजह होती है। तो सवाल यह है कि आखिर कुछ मुट्ठी भर नौजवानों ने इतनी बड़ी, इतनी हिम्मत वाली योजना बनाई ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर के उबलते हुए माहौल में। जरा सोचिए, 1919 में जलियांवाला बाग का वो खूनी मंजर जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। और उसके ठीक बाद 1922 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अचानक वापस ले लिया, तो सोचिए देश के नौजवानों पर क्या बीती होगी। उनके अंदर एक गुस्सा था, एक निराशा थी। उन्हें लगने लगा था कि भाई अब शांति से बात नहीं बनेगी। और जानते हैं, इसी गुस्से, इसी निराशा की आग से 1924 में जन्म हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का, जिसे हम HRA के नाम से जानते हैं। और हाँ, यही संगठन HRA आज की हमारी पूरी कहानी का एक तरह से हीरो है। तो अक्टूबर 1924 की बात है। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिन सान्याल, ये वो नाम थे जिन्होंने HRA की नींव रखी। और इनका मकसद, इनका गोल एकदम क्रिस्टल क्लियर था कि अब अहिंसा से नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड सशस्त्र क्रांति यानी हथियारों के दम पर ही आज़ादी मिलेगी। उनकी सोच कैसी थी, इसका अंदाज़ा उनके मैनिफेस्टो, जिसका नाम था क्रांतिकारी, उससे लग जाता है। उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा था, हम आतंकवादी नहीं हैं, हम क्रांतिकारी हैं। मतलब वो खुद को टेररिस्ट नहीं मानते थे। उनका कहना था कि हम तो बस जुल्म का जवाब दे रहे हैं ताकि एक ऐसा समाज बना सकें जहां कोई किसी का शोषण ना कर पाए। तब आते हैं उन चेहरों पर जो इस आंदोलन की जान थे। एक तरफ थे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, जो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, शायर और विचारक भी थे। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जैसा जबरदस्त रणनीतिकार, और फिर राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जैसे जांबाज सिपाही। सच कहूं तो ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये इस पूरे मिशन की, इस पूरी योजना की आत्मा थे। तो सारी प्लानिंग हो चुकी थी, टीम तैयार थी, और फिर वो दिन आ ही गया। वो दिन जब कागज पर बने प्लान को हकीकत में उतारना था। हवा में एक अलग ही टेंशन थी, क्योंकि इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। तारीख थी 9 अगस्त 1925। इसे याद रखिएगा। ये वो तारीख थी जब इन मुट्ठी भर नौजवानों ने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को सीधी टक्कर देने का फैसला कर लिया था। प्लान सुनने में बड़ा सिंपल था, पर हिम्मत वाला काम था। लखनऊ के पास एक छोटा सा स्टेशन है काकोरी, वहीं पर नंबर 8 डाउन ट्रेन को रोकना था। अब सवाल है, इसी ट्रेन को क्यों? क्योंकि इसी ट्रेन में जा रहा था ब्रिटिश सरकार का खजाना, और क्रांति की मशाल को जलाए रखने के लिए पैसे यानी कि ईंधन की तो जरूरत ही। और ये एक्शन कामयाब रहा, एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन कहते हैं ना, हर बगावत की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और काकोरी की कीमत बहुत बहुत भारी थी। यहां से कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। सोचिए, इस एक घटना से पूरी ब्रिटिश हुकूमत हिल गई थी। वो बौखला गए थे, और फिर बौखलाए हुए साम्राज्य ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इन क्रांतिकारियों को पकड़ने में, और उनका बदला बहुत ही बेरहम था। और जो अंजाम हुआ वो इन आंकड़ों में साफ दिखता है। धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुईं, 17 लोगों को लंबी लंबी जेल की सजा मिली, 4 को काला पानी भेज दिया गया, और हमारे 4 हीरो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन्हें फांसी दे दी गई। ये आंदोलन के लिए एक ऐसा झटका था जिससे उभरना बहुत मुश्किल था। लेकिन इस पूरे अंधेरे में एक चिंगारी अभी भी जल रही थी। एक नाम जो बच निकला था, चंद्रशेखर आजाद। वो किसी तरह अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, और उनका बचना बहुत जरूरी था, क्योंकि अब क्रांति की जो मशाल थी वो उन्हीं के मजबूत हाथों में आ गई थी। आजाद का बचना, इसका मतलब साफ था। पिक्चर अभी बाकी थी, कहानी खत्म नहीं हुई थी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि काकोरी की राख से क्रांति की यही आग एक नए और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली रूप में कैसे भड़की। तो हुआ ये कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, बस उसने अपना रूप बदल लिया। चंद्रशेखर आजाद की लीडरशिप में HRA का नाम बदलकर हो गया HSRA, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन।
और अब टीम में भगत सिंह जैसे नए जोशीले चेहरे भी आ चुके थे। और पता है सबसे बड़ा बदलाव क्या था? अब लक्ष्य सिर्फ अंग्रेजों से आजादी पाना नहीं था, बल्कि एक समाजवादी क्रांति लाना भी था। 1928 में जब ये HSRA दोबारा बना तो इसमें एक एस जुड़ गया था, सोशलिस्ट। और ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब अब ये था कि लड़ाई सिर्फ अंग्रेजी सरकार से नहीं थी, बल्कि उस पूरे सिस्टम से थी जिसमें एक इंसान दूसरे का शोषण करता है, फिर चाहे वो शोषक अंग्रेज हो या कोई हिंदुस्तानी। और एक और बड़ा बदलाव आया, अब किसी एक हीरो पर फोकस नहीं था, बल्कि कलेक्टिव लीडरशिप, यानी सब मिलकर फैसला लेंगे, इस पर जोर था। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो HRA और फिर बाद में HSRA इसने देश के नौजवानों के सामने एक दूसरा रास्ता रखा। गांधी जी का अहिंसक रास्ता तो था ही, पर यह एक क्रांतिकारी विकल्प था। इन्होंने ये दिखाया कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक तरीके से नहीं, बल्कि कई अलग अलग तरीकों से, कई मोर्चों पर लड़ी जा सकती है। और आखिर में काकोरी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो ये कि बगावत की कोई एक घटना, भले ही उस वक्त वो नाकामयाब दिखे, पर इतिहास में उसकी गूंज हमेशा कैसे जिंदा रहती है, कैसे वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।